नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 है। हमने अपने रिपोर्ट में न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के रिपोर्टर सहदेव डे जी के मर्डर केस का हर अपडेट आपके साथ साझा किए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि उस केस का FIR दिनांक 1 अप्रैल 2025 को PS डिगलीपुर में दर्ज हुआ, जिसमें आरोपित 4 लोग हैं, जिनके नाम हैं S गंगैया RO RK ग्राम डिगलीपुर, दूसरा रामा सुब्रमण्यन RO DB ग्राम डिगलीपुर, तीसरा बीतिका मल्लिक RO कालीपुर डिगलीपुर और चौथा रमेश RO DB ग्राम डिगलीपुर। आपको बता दें कि रामा सुब्रमण्यन और रमेश का परमानेंट एड्रेस तमिलनाडु का बताया गया है। दर्शकों, आज हम FIR रिपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रखेंगे और साथ में एक्यूज्ड के ऊपर लगे सेक्शंस के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चारों एक्यूज्ड को आज मायाबंदर कोर्ट ले जाया गया है, जिन्हें ऑनरेबल जज के सामने पेश किया जाएगा। दर्शकों, FIR में ये बताया गया है कि 30 मार्च को सहदेव जी की पत्नी PS डिगलीपुर आई और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति 29 मार्च को रंगत गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। वो रात को बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने उनके हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मिले। फिर पुलिस के टीम ने उनके हस्बैंड को CCTV फुटेज के जरिए ढूंढने की कोशिश किया। वो डिगलीपुर फिश मार्केट का वहाँ एक CCTV फुटेज में रात 7:50 पर देखे गए। फिर और भी CCTV के जांच पर पता चला कि वो APWD गेस्ट हाउस के तरफ बढ़ रहे थे। फिर एक CCTV फुटेज में पाया गया कि सहदेव जी नेहरू युवा केंद्र नवीन नगर के वहाँ के फुटपाथ के तरफ बढ़ते हुए देखे गए। दर्शकों, तभी से उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके आसपास के और भी CCTV फुटेज को देखने पर मिला कि 1047 आवर्स पर एक वाइट कलर कैंपर व्हीकल, जिसका क्लोज कंपार्टमेंट था, वो उस फुटपाथ पर रिवर्स आते हुए मिला। एक व्यक्ति ड्राइवर के बगल बैठा था। वो व्यक्ति उतरता है, फिर गाड़ी के पीछे का गेट खोलता है। फिर 2 संदिग्ध लोग उस फुटपाथ पर आते हैं और एक बैग में कुछ उस कैंपर गाड़ी में डालते हैं। फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। आगे और CCTV फुटेज ट्रेस करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को वो कैंपर गाड़ी S गंगैया के DB ग्राम में अपने प्रॉपर्टी के पीछे में ट्रैक मिला। फिर जब पुलिस टीम वहाँ पहुँची और वहाँ के CCTV फुटेज को चेक करने का कोशिश किया, तो पता चलता है कि DVR को 30 मार्च को फॉर्मेट कर दिया गया है, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने सभी सस्पेक्टेड पर्सन को PS डिगलीपुर ले गई और पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कबूला कि उन्होंने सहदेव डे जी की हत्या नेहरू युवा केंद्र के वहाँ कर दी है और उनके बॉडी को DB ग्राम के उनके अंडर कंस्ट्रक्शन होटल के वहाँ बर्न करके डिस्पोज किए। उनके बॉडी को डीजल, इंजन ऑयल, कोकोनट हस्क और कुछ रबर टायर के टुकड़ों से जलाया गया था। फिर उन्होंने ये भी कबूला कि बॉडी के वो हिस्से जो जल नहीं पाए थे, उसे शिवपुर के क्रिक्स के वहाँ डिस्पोज किया। दर्शकों, FIR में डिटेल में घटना का दर्ज किया गया है और हम अपने इस रिपोर्ट में आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। दर्शकों, FIR के अनुसार चारों आरोपियों पर BNS की 3 सेक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें पहला है 1031, जिसके अंतर्गत आता है जानबूझकर हत्या करने की सज़ा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मौत या आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। सज़ा मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरा BNS 238, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 238 उन लोगों को दंडित करने से संबंधित है जो सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं या अपराधियों को बचाने के लिए गलत जानकारी देते हैं। तीसरा है BNS 61(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) आपराधिक साजिश से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आपराधिक साजिश के लिए सजा उस अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है जिसे अंजाम देने का इरादा था। दर्शकों, आपको बता दें कि जितने भी BNS की धाराओं के बारे में बताया गया है, उनकी सजा केस की गंभीरता पर डिपेंड करता है और आगे देखना होगा कि इस केस में पुलिस चार्जशीट किस तरह की बनाती है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AV लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए AV लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।